दिस इज अ स्मॉल एजुकेशन स्लॉट। जैसे मुझे बताना है कि लास्ट टाइम भी हमने स्टार्ट किया था कि संपर्क में रेफरल्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद फिर संपर्क में जो मेंबर्स होते हैं कितने टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन संपर्क। वन इज मोर ऑफ गिवर्स एंड अनदर इज मोर ऑफ रिसीवर्स। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, एंड जो थर्ड टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, दैट आर एनलाइटन सोल्स, दैट गिवर्स एंड टेकर्स। they do smart balances of giving and receiving. So friends, आपको क्या लगता है कि कौन से मेंबर्स डेंजरस हो सकते हैं संपर्क के लिए? which kind of members are dangerous? more of givers, more of receivers, या फिर enlightened souls? मतलब आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं या माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। More of receivers. Yes, very true, Chiril ji. Thank you. Yes, next slide please. So exactly, अगर आप संपर्क नेटवर्किंग, मतलब ये एक एनजीओ है, इस प्लेटफॉर्म में है, तो जहाँ पे हमारा पर्पस होता है कि इधर यू कैन गिव, जो भी है, मतलब इधर यू कैन गिव मेंबर्स और यू कैन इनवाइट विजिटर्स। इफ यू आर जस्ट रिसीविंग फ्रॉम द मेंबर्स, अगर आप सिर्फ ले रहे हैं, तो आप संपर्क जैसे प्लेटफॉर्म जो है हमारा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इट्स एन एनजीओ, तो इट मीन्स यू आर डेंजरस। सो आप क्या कर सकते हैं? व्हाट अगर आप चाहते हैं कि आप डेंजरस ना हो इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आप देना भी चाहते हैं, बट आप इनसाइड बिजनेस भी नहीं दे पाते हैं मेंबर्स को, या फिर आप बाहर से कोई लीड भी नहीं दे पा रहे, कोई रेफरल भी नहीं दे पा रहे हैं अपने मेंबर्स को। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन? व्हाट इफ यू कांट गिव बिजनेस टू अ संपर्क मेंबर, है ना? I will be a dangerous member in the संपर्क? Yes, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस सिस्टम के लिए डेंजरस होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? यस फ्रेंड्स, आई एम आस्किंग कि आप किस तरीके से यू कैन गिव बैक, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो फ्रेंड्स, हाउ कैन यू हेल्प बैक टू संपर्क मेंबर और संपर्क एनजीओ? जिस तरीके से ये इसमें मेंशन किया गया है कि आप संपर्क मेंबर हैं और आपको संपर्क मेंबर से बिजनेस मिलता है, तो फिर कंटिन्यूस जब आपको संपर्क से बिजनेस मिल रहा है, संपर्क मेंबर से बिजनेस आ रहा है, सो आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है, एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि यस, मुझे भी रिटर्न में आपको बिजनेस देना है, इधर मेंबर को बिजनेस देना है, या आप रिटर्न बैक में संपर्क को क्या दे सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन? यस, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? व्हाट यू कैन डू? यस, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो फ्रेंड्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनवाइट विजिटर इन संपर्क। अगर आप मेंबर को बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं और इनसाइड बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं, या किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, सो आप ये कर सकते हैं कि संपर्क हमारा बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो स्ट्रक्चर्ड मीट होती है, हमारे चैप्टर की मीट होती है, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स में जो मेंबर्स है उनको विजिटर, एज अ विजिटर मीटिंग में बुला सकते हैं, और उन विजिटर को आप मेंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब वो विजिटर संपर्क का मेंबर बनता है, एंड उनको फिर संपर्क मेंबर को वो मेंबर से, जो न्यू मेंबर से, उनसे बिजनेस मिलता है, तो इस तरीके से आप संपर्क को रिटर्न बैक कर सकते हैं, एंड यू कंप्लीट द ट्रायंगल। मतलब आपके जो वो एक ऑब्लिगेशन है, वो एक प्रेशर है कि आपको कंटिन्यूस बिजनेस मिल रहा है, बट आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरीके से यू कैन गिव बैक टू संपर्क। यू कैन इनवाइट एज मेनी विजिटर in our chapter and convert them to Sampark member. Yeah, next slide please. Yes, there are 3 methods to give back to Sampark. Friends, ये 3 तरीकों से आप give back कर सकते हैं. Either you can give back in a monetary business,
giving inside business or connecting members, giving referrals or leads to the members through outside business, or else second method is inviting visitors who get converted to members. फ्रेंड्स, हमारा ये जो संपर्क है इट्स एन एनजीओ, तो इसमें जितने ज्यादा जब मेंबर जुड़ते हैं, तो जितने ज्यादा मेंबर जुड़ेंगे उतना ज्यादा सभी मेंबर्स को बिजनेस मिलेगा एंड इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर एवरीवन. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप ज्यादा से ज्यादा विजिटर इनवाइट कर सकते हैं और उनको संपर्क का मेंबर बना सकते हैं. एंड थर्ड वे इज वॉलंटियरिंग, कंट्रीब्यूटिंग टाइम इन संपर्क इन डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंबर्स के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ही चलता है. तो अगर आप बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं, विजिटर अगर इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एटलीस्ट अपना टाइम संपर्क को दे सकते हैं. किसी भी रोल में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं. वी हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेनी रोल्स. So in these are the three ways you can give back to Sampark, either giving monetary business or inviting visitors that can convert it into members, or giving your voluntary time contribution in different types of roles. Yeah. Next slide. Yes. So friends, what you have to pass, cold call or hot referral? Yes. And when? Tangible versus intangible business, and who gets referrals profits? One who follows VCP. What is VCP? It is right visibility plus good credibility is equal to profit. Yes, so I will explain all these things in our next slide. Yeah, so friends, हमें संपर्क में क्या करना है? फर्स्ट इज दिस कोल्ड कॉल एंड देन इज हॉट रेफरल. कोल्ड कॉल ये होता है कि आप ये है, आप संपर्क मेंबर को कोई लीड देते हैं. तो जब आप संपर्क मेंबर को किसी मेंबर की लीड देते हैं और आप वो जिस XYZ मेंबर की लीड दे रहे हैं, और अगर आप उनको कॉल करके उनका कंप्लीट हमारे जो संपर्क मेंबर का इंफॉर्मेशन अगर नहीं देते हैं, आपने सिर्फ जस्ट रैंडमली एक संपर्क मेंबर को लीड दे दी कि आई एम कनेक्टिंग टू XYZ मेंबर, बट जो मेंबर की आपने लीड दी है उस मेंबर को अगर आपने कॉल करके अपने संपर्क मेंबर के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सो दिस इज कॉल्ड कोल्ड कॉल. एंड दिस इज कॉल्ड कोल्ड कॉल. तो इट मींस यू आर नॉट कंप्लीटिंग द ट्रायंगल, दैट्स व्हाई इट्स इनकम्प्लीट. इन संपर्क में आपको जब आप ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, देन इट इज हॉट रेफरल. इट मीन्स जब आप संपर्क मेंबर के लिए कोई रेफरल देते हैं या लीड पास करते हैं कोई XYZ पर्सन की, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो XYZ पर्सन को कॉल करके अपने संपर्क मेंबर का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना है और आपको बताना है कि आई हैव एक्सपीरियंस. जब आप कोई लीड पास कर रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस हिज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. तो आपको वो XYZ पर्सन को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है और आपको ये बताना है कि दैट मेंबर विल कॉल यू एंड आई हैव एक्सपीरियंस हिज सर्विसेज एंड दे आर ट्रस्टवर्दी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग. तो इस तरीके से, एंड आपको संपर्क मेंबर को भी बताना है कि यू हैव गिवन द एंटायर इंफॉर्मेशन टू दैट पर्सन. तो जब आप संपर्क मेंबर को ये इंफॉर्मेशन देते हैं एंड दैट XYZ पर्सन को भी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अपने मेंबर के बारे में, इट मींस दैट यू हैव कंप्लीटेड द ट्रायंगल. दिस इज कॉल्ड हॉट रेफरल. सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आपको कोल्ड कॉल पास करना चाहिए कि हॉट रेफरल देने चाहिए? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? हॉट रेफरल. यस, एग्जैक्टली. थैंक यू अनीता जी. क्योंकि आप कोल्ड रेफरल ऐसे ही पास करेंगे तो दैट इज नॉट वर्थ इट. इट्स जस्ट रैंडमिंग, आप एक कोई लीड दे रहे हैं. बट इन संपर्क जो हमारा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की इट इज गिवर्स गेट. तो हमें अपने मेंबर को लीड्स दिलानी है, तो वी हैव टू गिव as the hot referral, not the cold call. Yes. Next slide, please. Yes. So friends, now we come to the tangible business versus intangible. Tangible business जो होता है, that is products. Products होते हैं जिनका products business है, that comes to tangible. And जिनकी services हैं, उनका business आता है intangible. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मेंबर्स हैं, तो उनका अगर हम देखा जाए, अगर मैं अभी देखें
तो जैसे अमित जी हैं, तो अमित जी का बिजनेस है प्रोडक्ट्स का आई थिंक, तो उनका आएगा टैंजिबल में। अनीता जी की है सर्विसेज, टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल, तो दैट कम्स इन इनटैंजिबल। या जैसे सुधाकर जी का है जागृति बैटरीज, तो उनका बिजनेस इट्स प्रोडक्ट्स, तो ऑल द प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिजनेस कम्स इन टैंजिबल कैटेगरी, एंड ऑल द सर्विस रिलेटेड जो भी बिजनेस है दैट कम्स इन इनटैंजिबल। सो इसमें ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स, टैंजिबल बिजनेस है दैट आर फिजिकल प्रोडक्ट्स, एंड इनटैंजिबल है जिनको हम टच और फील नहीं कर सकते, दैट आर सर्विसेज। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम टच फील कर सकते हैं, जैसे कैलाश जी का है लाइट्स है, लाइट्स फैंस इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। जो टैंजिबल बिजनेस होता है उन्हें इमीडिएट बिजनेस मिलता है, क्यों? क्योंकि उन्हें हमें एक्सपीरियंस नहीं करना होता है, हमें पता होता है कि इस तरीके से, जैसे अगर हमें मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल के बारे में हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना होता है, तो वी जस्ट कॉल द मेंबर एंड हम खरीद लेते हैं। अगर हमें पंखा बुलवाना है, कुछ लाइट लेनी है या जैसे बैटरी लेनी है, तो जस्ट हम कॉल करेंगे और वो बुलवा लेंगे। तो जो टैंजिबल बिजनेस होता है उन्हें इमीडिएटली बिजनेस मिलता है, और जो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं तो उनको बिजनेस मिलने में मिनिमम 6 मंथ्स लग जाते हैं। और आप मेरा ही जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो आई एम ऑल्सो इनटू सर्विसेज, तो माय सर्विसेज मतलब से इंटेंजिबल। तो अगर मैं किसी को साउंड हीलिंग बताती हूँ फ्रेंड्स, तो जब मैं ये बताती हूँ तो एग्जैक्टली मेंबर को, जब तक मेंबर मेरे सेंटर में आके वो एक्सपीरियंस, वो थेरेपी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और एक्सपीरियंस जब तक नहीं करेंगे तो तब तक आई विल नॉट गेट बिजनेस, तब तक वो मतलब इतनी जल्दी बिजनेस आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो सर्विस, जब तक वो आएंगे नहीं एंड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो दैट्स व्हाई सर्विस सेक्टर जो होते हैं, सर्विस सेक्टर वालों को जो बिजनेस मिलने में मिनिमम 4 to 6 months लग जाते हैं, क्योंकि वो दैट नीड टू बी एक्सपीरियंस। यस, एंड टैंजिबल बिजनेस है, उसमें इंफॉर्मेशन, इट नीड्स लेस इंफॉर्मेशन। अब जैसे अगर हमें बैटरी खरीदनी है तो उसमें हमें कोई एज कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए उन्हें बिजनेस भी जल्दी मिलता है। और अगर हम जैसे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या कोई वास्तु की सर्विसेज लेनी है, या साउंड थेरेपी करवानी, तो उसके लिए पहले आपको, अगर ये पता नहीं है तो पहले आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, एंड इन टैंजिबल बिजनेस द प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लो। जैसे अगर हम कुछ मोबाइल खरीद रहे हैं या फैन खरीद रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हार्डली एक प्रॉफिट होता है, उसकी जो रेट है उसके बाद जो हार्डली प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी वेरी लो। बट इन सर्विसेज जो प्रॉफिट मार्जिन होता है इट इज वेरी हाई, कि जिस तरीके से अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं, साउंड थेरेपी बोले या टैरो कार्ड लीजिए रीडिंग बोलेंगे, तो जो सर्विसेज जो प्रॉफिट मार्जिन होता है इट इज कंप्लीट, इट इज वेरी हाई। And in tangible business the risk is very low, and in intangible business the risk is very high, क्योंकि जब तक आप सर्विसेज हैं, आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उसका इंफॉर्मेशन नहीं आप निकाल लेते, एंड तब तक आपके माइंड में रहेगा कि मतलब यू आर कंफ्यूज कि मुझे वो करना, एक्सपीरियंस करना चाहिए कि नहीं, एंड इसीलिए उसमें रिस्क हाई होता है। क्यों? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं और आपको जब तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो इसलिए उसका रिस्क हाई होता है, इसीलिए उसे बिजनेस मिलने में टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टैंजिबल बिजनेस एंड इनटैंजिबल बिजनेस। ऐसा है, टैंजिबल बिजनेस इज एंटायर प्रोडक्ट रिलेटेड एंड इनटैंजिबल बिजनेस इज सर्विस रिलेटेड। बस इसमें डिफरेंस यही है कि जो टैंजिबल सर्विस है, टैंजिबल सेक्टर है, उन्हें बिजनेस जल्दी मिलता है, और इनटैंजिबल बिजनेस जो है उन्हें बिजनेस लेट मिलता है।